अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि बांझपन क्या होता है। अगर शादीशुदा जोड़ा 1 साल तक अपनी खुशहाल अज़दवाजी ज़िंदगी गुजारने के बाद औलाद की दौलत से महरूम रहे तो हम उसे बांझपन कहेंगे। ये बांझपन की वजह औरत भी हो सकती है या मर्द भी हो सकता है, या दोनों के अंदर कोई ऐसी वजूहात पाई जा सकती हैं जिसकी वजह से वो औलाद पैदा करने के काबिल नहीं होते। लेकिन आमतौर पर हमारे माशरे के अंदर सिर्फ़ औरत को ही औलाद ना पैदा होने का सबब करार दिया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। और सिर्फ़ औरत को इसका ज़िम्मेदार ठहराना, हालांकि औरत के अंदर अल्लाह ताला ने ज़्यादा ख्वाहिश रखी हुई है औलाद की, तो लिहाजा औरत को बांझपन का सबब करार देना ये सरासर ज़्यादती के मुतरादिफ है। तो तकरीबन जो शादीशुदा जोड़े होते हैं उनमें से 85% पहले साल के अंदर अल्लाह ताला उनको औलाद की नेमत से नवाज देता है, जबकि जो 7% मैरिड पेयर्स होते हैं वो शादी के दूसरे साल जो है वो औलाद की नेमत से वो जो है वो फैज़याब हो जाते हैं। लेकिन 7% ऐसे लोग हैं जो कि बांझपन की उनके अंदर बांझपन की सीवियर अलामतें पाई जाती हैं, जो कि 2 साल 4 साल या टिल एंड भी वो औलाद की नेमत से महरूम रहते हैं। तो तकरीबन 2011 के सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर 22% जो लोग हैं वो बांझपन का शिकार हैं। अगर हम इसको फर्दर थोड़ा सा डीपली देखें बांझपन को या इनफर्टिलिटी को, तो इसके 2 टाइप्स हैं। एक प्राइमरी है जिसके अंदर औरत जो है वो प्रेग्नेंट नहीं होती, इसकी वजह औरत भी हो सकती है, या मर्द जो है वो औरत को, अपनी बीवी को जो है वो प्रेग्नेंट नहीं कर पाता। तो जबकि सेकेंडरी के अंदर औरत जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है, लेकिन मिस कैरेज हो जाता है, यानी कि जो हमल है या जो प्रेगनेंसी है वो आफ्टर फ्यू मंथ्स जो है वो ज़ाया हो जाती है। तो ये 2 मेजर टाइप्स हैं। अब इनकी जो ट्रीटमेंट है वो पहले तो हमें ये डायग्नोज करना पड़ेगा कि ये जो बांझपन है उसकी रीज़न क्या है, कि वो मर्द है या औरत है। आजकल के जदीद दौर के अंदर ये कुछ जानना मुश्किल नहीं रहा कि जो इनफर्टिलिटी है उसकी जो मेजर काज है वो आया कि मर्द है या औरत है। तो जो मेल है उसके लिए एक सीमन एनालिसिस टेस्ट होता है वो, जो कि इंतहाई आसान है। उससे काफ़ी हद तक पता चल जाता है कि मर्द के अंदर क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इस तरह औरत के भी काफ़ी सारे टेस्ट हैं तो जिनसे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि औरत के अंदर कौन सी ऐसी वजूहात पाई जा रही हैं जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही। तो हम इंशाल्लाह इन डिटेल 1 बाय 1 हर रीज़न को डिस्कस करेंगे और उसका फिर साथ ट्रीटमेंट भी हम इंशाल्लाह जो है वो आप लोगों तक पहुंचाएंगे। तो पहले हम जो मेल पर्सनस हैं, यानी कि जो मर्द है या शोहर है, उसके अंदर कौन कौन से नकाइस होते हैं और उनको कैसे दूर किया जाता है, इंशाल्लाह इसके लिए हम जो है ना स्टेप बाय स्टेप वीडियोस बनाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।